ध्रुव शुद्ध भक्त बन गए। तो हमें कौन से चरणों का स्पर्श की बात समझनी चाहिए? जब हम मंदिर आते हैं तो भगवान के दर्शन लोग बोलते हैं कैसे दर्शन किए जाए? पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु जब भगवान के चरण इतने सुंदर हैं, अनेक-अनेक भक्तों ने उनका गुणगान गाया है, फिर हमको इतने सुंदर चरणों का दर्शन क्यों नहीं होता? आने के बाद गोलोक जाएँगे, प्रभु जी गोलोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर हमें समझना चाहिए भगवान के चरणों के स्पर्श की बात हुई है, चरण स्पर्श के माध्यम से ध्रुव शुद्ध भक्त बन गए। तो हमें कौन से चरणों का स्पर्श की बात समझनी चाहिए? हमारे लिए चरण स्पर्श का मतलब है भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश, उनके उपदेश ही चरण स्पर्श है हमारे लिए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी चैतन्य चरितामृत के माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमारे सामने प्रकट करी। ये उपदेश को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए अपने ध्यान से अपने जीवन में। आप पाएंगे जिस स्थिति में आप हैं, जहां भी एक गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, आपको वहीं से भगवान अपने धाम में प्रवेश करा देंगे, उसी जगह से। लेकिन नियमों का पालन करना पड़ेगा बड़ी दृढ़ता से। कहते हैं अगर गंगा जी भगवान के चरणों से निकलती है और संसार को शुद्ध कर सकती है, तो क्या भगवान के चरण कितना शुद्ध कर सकते हैं? जरा इमेजिन करिए। चरण का मतलब उनके उपदेश कितना हमें कर सकते हैं। आप देखिए भगवान के चरण जो हैं, उन्होंने अनेक अनेक लोगों को शुद्ध किया है। बलि महाराज के मस्तक पे रख दिया था तो आज तक बलि दान के नाम से जाना जाता। अरे तुम नहीं होते इतने कोई बलिदानी, लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे उसने तो अपना जीवन बलिदान कर दिया। बलि ने जो दान किया वो बलिदान आज भी बोला जाता है शब्द, अरे बड़ा बलिदानी व्यक्ति है। बलि ने जो दान किया उससे बड़ा आज तक कोई दानी नहीं हुआ। बलि ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया ठाकुर जी को, आत्मनिवेदन के आचार्य बन गए। क्यों? चरण स्पर्श कर दिया था भगवान ने सिर पे। स्पर्श मात्र से उनको इतना कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं देवी देवता भी भगवान के चरणों का स्पर्श पाना चाहते हैं। ये नहीं कि खाली हम ये पृथ्वी लोक के मनुष्य, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण, जितने भी देवता हैं 33 करोड़, भगवान की स्तुति गान करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनको चरणों को छूने। तो कभी कभी भगवान को भी संशय होता है, मेरे पैरों में ऐसा क्या है जिसे दुनिया पूजना चाहती है? हर व्यक्ति बोलता है भगवान के चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, मेरे पैरों में ऐसा क्या है? तो भगवान अपने पैरों को उठा करके अपने मुंह में डाल देते हैं और एक बालक का रूप लेते हैं जो कि वट के एक पत्र के ऊपर तैरते हुए मार्कंड ऋषि को दिखाई देते हैं। मार्कंड ऋषि देख करके हैरान हो जाते हैं, चारों तरफ प्रलय ही प्रलय जल है, ये कौन सा बच्चा है जो वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर तैर रहा है? तो ऐसे तैरता है वो बच्चा पूरा का पूरा, और वो कृष्ण, आपने फोटो देखा होगा, अपने अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं भगवान। तो भगवान भी देखना चाहते हैं, छू करके मुंह में डाल करके, मेरे पैर में ऐसा क्या टेस्ट है, दुनिया इसकी दीवानी हो गई। तो भगवान भी चूसना चाह रहे हैं। और इसी लीला का दर्शन करते हुए बिल्लव मंगल ठाकुर ने एक बाल मुकुंद अष्टकम लिखा और उसमें वो वर्णन करते हैं, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करार विंदेन पदार विंदम, करार विंदे मतलब हाथों से, करार कर मतलब हाथ, पदार विंदम चरण, कर से अपने चरण को, मुखार विंदे, सोचिए क्या लीला है, करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशे विंतम, अपने हाथ से अपने पैर को अपने मुंह में डाल रहे भगवान। कह रहे मेरे भक्त मेरे पीछे पड़ गए, चरण चरण चरण। तो करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे न विनिवेशयन्तम, यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, एक वट के पत्र के ऊपर, एक होता है ना बनियान ट्री, बरगद का वृक्ष, उस वट वृक्ष के पत्ते पर, वटस्य पत्रस्य, उसके पत्ते पर, पुटे शयानम, लेटे हुए भगवान, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, उस बाल मुकुंद का स्मरण कर रहे हैं भगवान। कौन कर रहे हैं? बिल्लव मंगल ठाकुर ऐसा स्मरण कर रहे हैं। मार्कंड ऋषि का भागवत का ये प्रसंग सुनकर, सोचकर बिल्लव मंगल ठाकुर ऐसा लीला दर्शन कर रहे हैं। और कहते हैं आगे, इंदिवर श्यामल कोमल अंग
इंद्रादिदेवर्चित पाद पद्म सनातन कल्प द्रुमम आश्रितानां बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इंद्रिवर श्यामल कोमल अंगम। रंग कैसा है? इंदिवर। इंदिवर यानी कि बादलों का सॉफ्ट सॉफ्ट बादल, एकदम कॉटन जैसे बादल है, सॉफ्ट, एकदम रुई के जैसे। इंदिवर श्यामलम कोमल अंगम। शरीर एकदम कोमल है, बहुत सॉफ्ट है भगवान, हार्ड नहीं है भगवान। भगवान जब अनेक अवतार लेते हैं तो अपना शरीर नरसिंह, वामन, हार्ड करते हैं, लेकिन कृष्ण रूप में वो सॉफ्ट रहते हैं, जैसे हैं यथा रूप में वैसे रहते हैं, और बड़े बड़े विशाल पूतना अघासुर का वध कर देते हैं। इंदिवर श्यामलम कोमल अंगम। इतना कोमल अंग है उनका, फिर भी इंद्र आदि देव अर्चित पाद पद्मम। इंद्र और आदि देवता भगवान के चरणों का पाद पद्म, उन कमल चरणों का स्तुति गान करते हैं। इंद्र आदि देव अर्चित पाद पद्म, उनका अर्चन करते हैं। सनातन कल्प द्रुमम आश्रितानाम। और कल्पों कल्पों से लोगों ने इन चरणों की शरण लेने की इच्छा व्यक्त करी है, ऐसी इच्छा मेरी भी है। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे मुकुंद बालक का मेरे मन में स्मरण चलता है। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर बिल्लमंगल ठाकुर जी कर रहे हैं बाल मुकुंद अष्टकम का। और इसमें हम भी दर्शन कर सकते हैं भगवान के सुंदर झांकी का, कि कितना इंपॉर्टेंट है भगवान के चरणों का स्मरण करना। इसलिए हमारी जो दर्शन पद्धति है, जब हम मंदिर आते हैं तो भगवान के दर्शन, लोग बोलते कैसे दर्शन किए जाए, तो पहले चरण, फिर उनके घुटने, फिर उनकी जंघा, फिर उनकी नाभि, फिर उनका वक्षस्थल यानी छाती, फिर उनके हाथ, फिर उनके कंधे, फिर उनकी ग्रीवा गर्दन, फिर उनके गाल, फिर उनकी नासिका, फिर उनके नेत्र, फिर उनका मस्तक। ऐसे भगवान का दर्शन नीचे से, क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाता है। कुंती महारानी वर्णन करती है नीचे से ऊपर की ओर दर्शन करना चाहिए ठाकुर जी। तो सबसे प्रथम कुछ भक्त लिखते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक कृष्ण को देखा नहीं। तो लोग बोलते हैं अरे आप तो रोज दर्शन करने। कहा मेरी तो नजरें कभी चरणों से ऊपर गई नहीं, इसलिए मैंने देखा ही नहीं कृष्ण कैसे दिखते हैं। मैं तो चरणों में आकर्षित हो गया हूं। उनके चरण इतने सुंदर हैं, कमल चरण, उनसे नजरें हटाने को मन नहीं करता है। तो ऐसे भी भक्त हैं जिनका मन चरणों पे ही टिक जाता है, यही चरण है जीवन का आधार बिंदु मेरा, है ना। तो यहाँ पर वही चीज हमको समझनी चाहिए कि शिव जी ने भी ये बात बोली है पार्वती को। पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु जब भगवान के चरण इतने सुंदर हैं, अनेक अनेक भक्तों ने उनका गुणगान गाया है, फिर हमको इतने सुंदर चरणों का दर्शन क्यों नहीं होता। हम लोग भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभु जी मंदिर में बहुत समय से हैं, लेकिन भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं है। तो यहाँ पर शिवजी पार्वती को कहते हैं हाँ ये बात सच है, अट्रैक्शन नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेत्रस्य रंजनम यथा। जैसे आंखों में अगर काला काजल लगा हो तो दूसरा व्यक्ति बोलता है आपका काजल बिखर रहा है। माताएं ज्यादा समझ पाएंगी इस बात को कि काला काजल बिखर रहा है, ये दूसरी माता बताएगी। लेकिन जिस माता का बिखर रहा है, जिस माता ने लगाया है, उसके नेत्र अपने ही आंखों से अपने काजल का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारा दुर्भाग्य है कि जिन प्रभु की कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, उनको छोड़ करके हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन उनको कभी नहीं देख पाते हैं। तो कैसे दिखेंगे? तो शिवजी ने पार्वती को कहा एकेन भक्ति योगेन समीपे दृश्यते क्षणात् सानिध्य अपि स्थितो दूरे नेत्रयो रंजनम यथा। शिवजी ने पार्वती को कहा सानिध्यम अपि, बहुत नजदीक है भगवान, स्थितो दूरे, लेकिन अभी भी दूर लगते हैं। लोग जप कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक दिन भगवान मिलेंगे। अरे भैया भगवान तो आपके पास है। सानिध्यम अपि स्थितो दूरे, है पास लेकिन लगता है बहुत दूर है। कैसे? जैसे कि नेत्रो रंजनम यथा, जैसे आंखों में काजल नहीं दिखाई देता आंखों को, वैसे हमको भगवान नहीं दिख रहे। कैसे दिखेंगे? एकेन भक्ति योगेन समीपे दृश्यते क्षणात्। जिस दिन भक्ति योग को दृढ़ता से पालन कर लिया, क्षणात्, शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, उसी पल समीपे दृश्यते, आप अपने नजदीक कृष्ण को पाएंगे।
ढूंढना नहीं है कि मरने के बाद गोलोक जाएंगे, प्रभु जी गोलोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ हम तो गोलोक जाएंगे ही जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे नहीं जाएंगे। अरे जरूरत क्या है, जहां कृष्ण वहां वैकुंठ। और कैसे कृष्ण मिलेंगे, एकेन भक्ति योगेन समीपे, वहीं पर समीप में ही दृश्यते क्षणात्, तुरंत भगवान का दर्शन हो गया। अब जब भगवान मिल गए तो चाहे आप उत्तानपाद राजा के महल में रहते हो या मधुवन में रहते हो, हर जगह आपको कृष्ण का संग मिल रहा है। फिर चाहे आप नरक में रहो चाहे स्वर्ग में रहो। और यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है, मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवतात भक्ति रहतु की तोई, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भक्त जो होते हैं नए नए, उनको क्या लगता है, प्रभु जी अपराध हो गया तो मैं गोलोक नहीं जा पाऊंगा। अरे गोलोक छोड़ो, आप तो भगवान को पाने की स्थिति में आ जाओ, भक्ति योग का पालन करो, भगवान स्वयं ही आपको देखने के लिए आ जाएंगे। कहां है मेरा शुद्ध भक्त? भक्ति सिद्धांत महाराज बोला करते थे, ऐसी भक्ति करो कि कृष्ण तुम्हें देखने के लिए आए, ये ना हो कि तुम्हें कृष्ण को देखने जाना पड़े। कृष्ण स्वयं आएंगे आपकी सेवा देखकर। आपने मंदिर की सेवा करी, आपने भक्तों की सेवा करी, आपने विलक्षण प्रचार की सेवा करी, आपने भक्ति योग का पालन किया, वैष्णवों पर श्रद्धा है, गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो आप देखेंगे कृष्ण स्वयं आपको देखने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। कहां है मेरा भक्त जो इतनी अच्छी सेवा कर रहा है? आपको नहीं सोचना है कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। देखिए ध्रुव नहीं सोचना,